नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम योजना जो है, इस पर जो हर घर नल का जल यानी 7 निश्चय योजना का एक जो पार्ट है, हर घर नल का जल में 53 करोड़ रुपये ठेके की बात आई और वो डिप्टी सीएम जो तारकिशोर प्रसाद हैं, उनके परिवार, उनके बहू, उनके साले की पत्नी, इन तमाम लोगों के नाम से सामने आए कि ये मिले हैं। एक ये मीडिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है और उसके बाद तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आपको बताएं कि चिराग पासवान भी अक्सर हर घर नल का जल जो योजना है या फिर 7 निश्चय योजना में घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं और ये एक बड़ी बात सामने आ गई, एक बड़ा खुलासा सामने आया मीडिया रिपोर्ट के जरिए। तो आपको आज हम मीडिया रिपोर्ट्स जो आए हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं कि क्या कुछ है। आपको पूरी खबर हम बताएंगे कि आखिर क्या कुछ कटिहार की हकीकत है। जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, जो नल जल योजना है उसकी क्या हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो पूरी खबर आपको दिखाते हैं। वहाँ पर ग्राउंड पे चलेंगे। हमारे पास कटिहार के जो हमारे संवाददाता हैं रतन कुमार की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि जो हर घर नल का जल योजना में कटिहार के विधायक हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार में अपने नाते रिश्तेदार को ठेका देने का जो बड़ा आरोप के साथ साथ घटिया सामग्री और गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करने का आरोप लग रहा है। हम आपको खबर दिखाएंगे, बाकायदे आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे कि क्या आरोप है। 53 करोड़ का ठेका डिप्टी सीएम साहब के परिवार को दे दिया गया और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, करीबी रिश्तेदार, बहू, साले की पत्नी, ऐसे लोगों को ये ठेके मिले और 53 करोड़ रुपये का जो ठेका दिया गया उसका काम का क्या हाल है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो कटिहार सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत के पोखरिया में भाजपा विधायक जो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, कि बड़ी बहू पूजा कुमारी के नाम से भी योजना कर राशि की उठाव की गई है। स्थानीय लोगों की माने तो नल जल योजना में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। साथ ही पानी सप्लाई के लिए लगाई गई टंकी जहां लगाना था वहां नहीं बैठाकर कहीं अन्यत्र बैठा दिया गया, जिसके कारण नल जल का पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, पानी सप्लाई के लिए जो पाइप बिछाई गई मानक के अनुरूप नहीं है, ऊपर से बिछाकर मिट्टी डाल दी गई और राशि का उठाव कर लिया गया। साथ ही गंदा पानी आ रहा है, वह मवेशियों के पीने लायक भी नहीं है। तो आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं कि क्या हालात हैं। डिप्टी सीएम के पूरे परिवार ने इस ठेके पर कब्जा जमा लिया। 53 करोड़ का ठेका जो पीएचईडी विभाग की तरफ से दिया गया और इस पर जो है डिप्टी सीएम के सारे रिश्तेदार काबिज हो गए। और हालात क्या हैं, नल जल योजना की हकीकत क्या है, आप ये तस्वीरों में देखिए और साथ ही साथ आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों का बयान। जो ग्रामीण हैं, यहाँ के रहने वाले हैं इस इलाके के, जहाँ पर जिनकी डिप्टी सीएम की बहू के नाम पर यहाँ पर राशि का उठाव किया गया है, उनके फंड से बना है ये पैसा जो भी है उनकी ठेकेदारी में। तो उसका जो ग्रामीण है क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रामीणों की भी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तक पानी को कामत टोला तक जाना है और जब हम लोगों ने कहा कि पाइप घटिया है, क्वालिटी नहीं है, पतला पाइप है तो पानी आएगा ही नहीं, तो कैसे हम आखिरी छोर तक जाएगा, तो पुलिस भेजा गया। तो 2 बार पुलिस उन लोगों को जो है तंग किया कि पकड़ कर ले जाएंगे, तुम लोग क्यों काम में बाधा। तब ग्रामीणों ने हमसे कहा कि देखिए सर, रोज़ पुलिस आ रही है, गुणवत्ता में कमी है, काम गड़बड़ हो रहा है। तब हम वहाँ गए, तब पता चला कि ये काम तात्कालीन विधायक कटिहार के तारकिशोर जी की बहू के नाम से, पुतहू के नाम से है, उनके बड़े बेटा के। और तब जब हमने और खंगालना शुरू किया तो बोला साला प्रदीप भगत, बबलू भगत, ललित किशोर प्रसाद, प्रशांत जायसवाल, संतोष कुमार, तमाम ऐसा परत दर परत खुलता गया। हमने उस समय भी विरोध किया था। ये तो हम लोग भी विधायक थे, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। ये बिना पैसा लिए तारकिशोर कोई काम नहीं करता है, कटिहार का दुर्भाग्य है। और अब क्या, आप तो उप मुख्यमंत्री बन गया और इनके जो सहयोगी हैं गोपाल मंडल जी, उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपया अटैची में ले गया यहाँ से
वसूल के। अब बाद में मुख्यमंत्री के दबाव पर आई लव यू बोल तो दिया, लेकिन डिनाई नहीं किया कि हम जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो सही है। अब तो ये बात जग जाहिर है कि राजनीति जो है तारकिशोर प्रसाद के लिए व्यापार है, बिजनेस है, धन उगाही का साधन है। अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपने पुतोहू के नाम से, अपने सगे संबंधियों के नाम से लगातार चल रहा है और बेशरम की तरह बोलता है कि हमारा व्यापारिक पृष्ठभूमि है, व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कमीशन लेने में, घोटाला करने में हमारी जानकारी में उस वक्त तक था कि 20-22 करोड़ की योजना इसने ली और काम अधूरा है। अपने पद प्रभाव का दुरुपयोग करके उसने पैसा भी ले लिया। तो हम तो डिमांड करते हैं कि 1 साल पहले, 14 महीना पहले, अभी 9वां महीना चल रहा है, 13/8 को मैंने ये उजागर किया था 2020, और हाउस में भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिख के दिया है। नेता विरोधी दल तेजस्वी, बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव को भी, नेता प्रतिपक्ष को भी मैंने दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सर हम रखे हुए हैं, आने वाले असेंबली में इस चोर उप मुख्यमंत्री के खिलाफ हाउस में एकमात्र ये नारा लगेगा पहले, और कहीं बिहार में जल नल की जांच बाद में कराइएगा। आप अपने उप मुख्यमंत्री जो साबित हो गया है कमीशन खोर है, घुसखोर है और अपने परिवार के लोगों से काम कराया, इसकी जांच करा लीजिए बिहार के पर। योजना जो है कितना सक्सेस हुआ है? 1% भी सक्सेस नहीं हुआ हम लोग का गांव में। लगा ही नहीं है तो होगा कैसे सक्सेस? क्योंकि पाइप दिया है तो पाइप से ऐसे पानी बह रहा है, उसको ये नहीं रिपीट, इसमें नल भी सेट नहीं किया हम लोग का मोहल्ला में। चलिए देख लीजिएगा सजमी पे, मतलब बेकार कोई काम नहीं हुआ, कोई ना हुआ, ऐसे बह रहा है पानी, हर दिन बहता है पानी, जब भी टाइम पे आता है पानी बह करके चला जाता है। कहता है कि डिप्टी सीएम के करीबी लोग इसका पूरा कार्य। हाँ, डिप्टी सीएम का भगना है उसमें, वो काम किया है, वही काम किया है, जो उसका बेटा भी है। और हम लोग को क्या पता कि वो कहाँ का आना है, लेकिन जो सुने हैं कि वो ठेकेदार है डिप्टी सीएम का, तारकेश्वर प्रसाद भगत का, वो यानी भांजा है, उसके बाद उसका बेटा भी है, वही लोग काम किया है। उसके लापरवाही के वजह से यहाँ पे अभी तक यानी कि ऐसे पानी टाइम पे आता है, बह करके चला जाता, नहीं तो नल लगा है, नहीं तो यानी कि सीमेंटेड हुआ, हम लोग का मोहल्ला में कुछ भी ना हुआ है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अबू सलीम। उसमें जल उल में पानी नहीं आता, टूटी फूटी में पानी नहीं आता है। जो आदमी काम करके गया, बेकार काम करके गया, वो आदमी सही नहीं है। नल लगाया ही नहीं है तो पानी कैसे आएगा? खाली वो डाल करके चला गया, उसमें नल उल सब ने लगाया है, कनेक्शन नहीं हुआ है। कौन किया ये काम पता है? ना मालूम नहीं हम लोग को, लेकिन हर जगह लगा, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं आता, खाली मतलब सीमेंटेड करके चला गया है। उसके बाद जो है उसमें पानी तानी कुछ नहीं है, अपना कमाया के क्या किया डिप्टी सीएम का ही लोग सुनते हैं काम किया है यहाँ पे, देखे तो नहीं हम, और हो सकता हम बाहर से आए हैं, दिन में काम करते, दिन में हम लोग ड्यूटी पे चलते हैं। MD आलम। समस्या आ रहा पानी का, क्या समस्या है? ये 10 नंबर वार्ड है, जहाँ ये टंकी बैठना चाहिए वहाँ टंकी नहीं बैठा है, जो टेंगावाड़ी 10 नंबर वार्ड का गांव है। और जहाँ की 2-4 घर है, जहाँ नहीं लगना चाहिए, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी में ये टेंगावाड़ी गांव है, जो वहाँ टंकी से पानी यहाँ सप्लाई नहीं दे पा रहा है, और पानी भी सही नहीं निकल रहा है। कभी पानी पीला आता है तो कभी कुछ आता है, कहीं पाइप फटा हुआ है तो कहीं पाइप बाहरे में है, किसी का टोटी लगा है, किसी का नहीं लगा है। ये तो समस्या है 10 नंबर वार्ड का। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। तो सुन लिया आपने, ग्रामीण जो है पूरी पोल खोल रहे हैं डिप्टी सीएम साहब के परिवार के द्वारा कराए गए काम की, और नल जल योजना जो सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको बताएं, अब इस संबंध में जो राम प्रकाश महतो हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं राम प्रकाश महतो, उनका क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवाते हैं। तो राम प्रकाश महतो जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनकी भी सुनिए। सुन लिया आपने कि राम प्रकाश महतो ने कहा है कि तारकिशोर प्रसाद को यह बात की पूरी जानकारी थी, इसकी सूचना पत्र के द्वारा नीतीश कुमार को दी थी, परंतु इसका कोई जवाब नहीं आया। प्रतिपक्ष के नेता को भी इसकी सूचना थी, क्योंकि विधानसभा नहीं चलने के कारण यह मामला हाउस में
नहीं उठ पाया। तो उनका कहना है कि ये मामले की जानकारी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार तक पहुंचाई थी और बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन तक भी बात रखी थी। हालांकि विधानसभा नहीं चल रहा था तो ये मामला नहीं उठ पाया। तो अब ये मामला जो है उजागर हो गया है और अब इस पर बवाल मचा हुआ है। कल डिप्टी सीएम तेजस्वी माफ़ कीजिएगा, पूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के नेता जो हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए और कहा कि नीतीश कुमार जी अपनी अंतरात्मा जगाइए और अब आगे क्या करना है ये सोचिए। आपके डिप्टी सीएम जो हैं तारकिशोर प्रसाद जी, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं और आपको बताएं कि बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है। देर रात कल बीजेपी के अंदर बैठक हुई, डिप्टी सीएम जो है दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी, उनके आवास पर बैठक हुई और बीजेपी के तमाम आला नेता जुटे हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि तारकिशोर प्रसाद को अब पद से हटना पड़ेगा, चर्चा ये भी है। हालांकि अभी इस पर अभी कुछ इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी आला कमान भी इस मामले को लेकर चिंतित है, ये आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताएं, हमने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई कि क्या स्थिति है वहाँ पर। नल जल योजना का जो उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट उठेगा। नल जल किस किस प्रोजेक्ट को मौजूदा डिप्टी सीएम के नाते रिश्तेदार को दिया गया है, तो ये खुलासा भी उन्होंने किया है। राम प्रकाश महतो जो हैं पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के, यहाँ के पूर्व विधायक हैं। तो आपको बताएं कि जिस तरह से जो मामले आए हैं इस प्रोजेक्ट में, गांव के लोग दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तारकिशोर प्रसाद के सरहद किरण भगत के नाम से काम करने के बारे में बताते हैं। तो तारकिशोर प्रसाद के जो सरहद हैं किरण भगत, उनके नाम से ये काम चल रहा है। वही जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर में प्रशांत चंद्र जायसवाल हैं, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार। तो ये तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम से जुड़े हुए हैं और रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों में डिप्टी सीएम की बहू, डिप्टी सीएम के साले, डिप्टी सीएम के साले की पत्नी, ये तमाम लोग इस ठेकेदारी में शामिल है। उसके अलावा और भी कई दूर के रिश्तेदार भी शामिल हैं जो तारकिशोर प्रसाद हैं उनसे उनका संबंध है। तो ये बड़ा खुलासा हम आप कर रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। जो 53 करोड़ रुपए का ठेके की बात आई है कि डिप्टी सीएम के परिवार वालों को दे दिया गया, यानी रसूख का फायदा उठाकर ये तमाम ठेके दे दिए गए। और ठेके देने के बाद अगर काम बेहतर हुआ होता तो शायद सवाल नहीं उठते, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि काम दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये दिख रहा है, काम कुछ भी नहीं हुआ है, पैसे का बंदरबाट जरूर हो गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।